आज हम रिपोर्ट नहीं एक चेतावनी लेकर आए हैं। ये चेतावनी सैटेलाइट के आंकड़ों को लेकर है, सरकारी डेटा और हालिया फील्ड स्टडीज में छिपी हुई थी। जी हां, इसरो के लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया ने 147 जिलों का जिस पैमाने पर एनालिसिस किया, विश्लेषण किया है, उसमें एक नाम बार बार उभर कर आ रहा है। वो नाम है रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय स्तर पर इस जिले की लैंडस्लाइड डेंसिटी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। ये सिर्फ रैंकिंग का सवाल नहीं दोस्तों, ये एक पैटर्न है। हालिया सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केवल 2018 से 2021 के बीच उत्तराखंड में 253 भूस्खलन हुए और इन घटनाओं में कम से कम 127 लोगों की जानें गई। पिछले 2 दशकों में राज्य में 11,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड दर्ज किए गए। ये संख्या बताती है कि समस्या बेकाबू है, बारंबार और भयानक है। तो आखिर रुद्रप्रयाग ही क्यों? रिसर्च आधार पर 3 बड़े कारण उभर कर सामने आते हैं: प्राकृतिक भौगोलिक संवेदनशीलता, मॉनसून और मानवीय हस्तक्षेप। दोस्तों, पहाड़ों की संरचना यहां कमजोर चट्टानों और तंग घाटियों की वजह से नाजुक है। मॉनसून में पानी की सीधे ढलानों तक पहुंचती है और नमी से चट्टानें कटने लगती है। साथ ही पिछले सालों में सड़क, अंधाधुंध कटिंग, बांध और अविकसित निर्माण ने ढलानों की स्थिरता और घटा दी है। ये प्रवृत्ति इसरो और क्षेत्रीय अध्ययन दोनों में नोट की गई है। रिस्क की मैपिंग से जो ट्रेंड मिलते हैं वो सचमुच खतरा बताते हैं। ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, केदारनाथ जैसे रूट्स बार बार सक्रिय जोन रहे हैं, एक्टिव जोन रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और तीर्थयात्रा मार्गों पर लगातार टूटते हिस्से न सिर्फ ट्रैफिक रोकते हैं बल्कि आपदा प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों को भी धीमा कर देते हैं, और यही देरी अक्सर जानलेवा साबित होती है। हालिया फील्ड इंसिडेंट्स इस चेतावनी को और पुख्ता करते हैं। सितंबर 2025 में रुद्रप्रयाग केदारनाथ रास्ते पर पत्थर गिरने से यात्रियों की मौत और घायल होने की घटनाएं रिपोर्ट हुई, और अगस्त 2025 में दूर दराज के गांव में लैंडस्लाइड ने घरों को निगल लिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि खतरे का जवाब रिपेयर ऑन इंसिडेंट से नहीं दिया जा सकता। अब इस पर एनालिसिस क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिकल रिपोर्ट, इसमें कुछ सुझाव हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग, पहला पॉइंट। जी हां, इसरो की सैटेलाइट मैपिंग का लाभ लेते हुए हाई रिस्क जोन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिफरेंशियल इंटरफेरोमेट्री, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये जरूरी है ताकि ढलान में सूक्ष्म मूवमेंट पकड़ी जा सके। नंबर 2, रूट रिलोकेशन और वैकल्पिक कॉरिडोर्स। तीर्थयात्रा और लॉजिस्टिक्स के लिए कम रिस्की वैकल्पिक मार्गों का नक्शा तैयार करें और संवेदनशील स्ट्रेच पर भारी ट्रैफिक को रोका जाए। रूट कंस्ट्रक्शन से ही बचाव है, जीवन राहत में नाकामी आती है। नंबर 3, इंजीनियरिंग नियंत्रण। ढलानों की कटिंग पर नियम कड़े हों, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम जैसे इंजीनियरिंग उपाय अपनाए जाए। सिर्फ पैचवर्क मरम्मत काफी नहीं है, ये हमने देख लिया है। नंबर 4, स्थानीय समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। अलर्ट सिस्टम और ड्रिल प्रैक्टिस में लोकल लोगों को, तीर्थयात्री दोनों को जोड़ना होगा। रेड जोन में राहत भंडार और त्वरित निकासी रूट जल्द ही निर्धारित करने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक चेतावनियां और नीति निर्णय अक्सर अलग अलग लेंस से आते हैं, अलग अलग नजरिए से आते हैं। जब तक नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्णय भूवैज्ञानिक सलाह के मुताबिक नहीं होंगे तब तक हादसों की संभावना ताजा रहेगी। आईआईटी और अन्य संस्थाओं की ताजा स्टडीज भी यही अलार्म बजा रही है। टेक्टोनिक प्रेशर और संवेदनशील स्ट्रेच पर खास निगरानी की सलाह दी जा रही है। रुद्रप्रयाग दोस्तों सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैप है जो बताता है कि देवभूमि पर हमारी योजनाएं कितनी कमजोर है। इसरो का डेटा, सरकारी रिकॉर्ड और हाल की फील्ड इवेंट्स मिलकर यही कहते हैं कि अगर तैयारी वैज्ञानिक नहीं हुई तो अगली न्यूज क्लिप इतिहास की किसी पुरानी त्रासदी की तरह रहेगी। और सवाल साफ है, क्या हम अगली आपदा के लिए सीख कर बदलाव लाएंगे या अभी डेटा की रोशनी में